बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सफेद पोश और लाल फीताशाही के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाली एक विभाग के मंत्री पिछले कई दिनों से गायब हैं। ऐसी चर्चा है कि इनका विभाग के अंदर मौजूद लोगों से बन नहीं पा रहा है। इस वजह से मंत्री जी ने राजधानी में रहना ही उचित नहीं समझा है। यह तमाम बातें हम खुद से नहीं कह रहे, बल्कि एक अखबार ने इसको लेकर एक खबर प्रकाशित की है। इससे पहले आपने देखा था जब के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस थे और शिक्षा मंत्री आरजेडी कोटे से चंद्रशेखर हुआ करते थे। प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक के बीच तल्खी की खबर सामने आई थी, जो काफ़ी सुर्खियां जिसने बटोरी थी। और अब एक और मामला सामने आ रहा है जहां अधिकारी और मंत्री जी में नहीं बन रही है। बिहार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी और विभाग की एसीएस हरजोत कौर के बीच चल रही तल्खी खुलकर सामने आ गई है। आलम यह है कि मंत्री पटना छोड़कर दरभंगा शिफ्ट हो गए हैं। मंत्री ने विभागीय एसीएस हरजोत कौर पर मनमानी का आरोप लगाया है। मदन सहनी का कहना है कि विभाग की एसीएस विभागीय फाइल मुख्य सचिव को भेजती हैं, मुझे नहीं। अखबार से फोन पर मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पिछले 2 महीने से एसीएस हरजोत कौर मेरे पास फाइल नहीं भेज रही हैं। फाइल सीधे मुख्य सचिव को भेजी जाती है। पटना में मेरे पास कोई काम नहीं था, लिहाजा मैं अब दरभंगा शिफ्ट हो गया हूं। पटना के आश्रय गृह में 3 लड़कियों की मौत की जानकारी भी मुझे मीडिया से मिली। तो आलम यह है कि विभाग में कुछ भी हो रहा है मंत्री जी को मालूम ही नहीं है। विभाग का काम मंत्री जी जान ही नहीं रहे हैं कि विभाग में हो क्या रहा है। मंत्री जी तो दरभंगा में रह रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि यदि आश्रय गृह का निरीक्षण पहले से होता तो मौतें नहीं होती। जो अधिकारी आज आश्रय गृह जाकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अगर वो पहले गए होते तो ऐसी घटना नहीं होती। तो मंत्री सीधा सीधा अधिकारी पर थोप रहे हैं और अधिकारी जो है वो मंत्री पर थोप रहे हैं। यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग का खेल हो रहा है। एक जो है बॉल दूसरी की तरफ फेंक रहा है यहाँ पर। तो आश्रय गृह का ही मामला था जिसमें यह मामला भी सामने आ गया। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक मंत्री और एसीएस के बीच तल्खी का आलम यह है कि कुछ दिनों पहले एक फाइल मंत्री के पास पहुंची थी, जिस पर मंत्री ने यह लिख दिया था कि अन्य फाइलों की तरह इसको भी अपने लेवल पर स्वीकृत किया जाए या फिर मुख्य सचिव से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। समाज कल्याण विभाग के सूत्र आगे बताते हैं कि वह फाइल अभी तक मुख्य सचिव को नहीं भेजी गई है। कौन है हरजोत कौर? आईएएस हरजोत कौर 1992 बैच की अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। समाज कल्याण विभाग के एसीएस के साथ महिला विकास निगम की वो एमडी भी हैं। समाज कल्याण विभाग में बतौर एसीएस अगस्त 2024 में बनाई गई हैं। मई 2027 में वह रिटायर होंगी। कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं हुए शामिल। जी हाँ, नीतीश कुमार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मौजूद नहीं थे, वह दरभंगा में थे। कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होने के सवाल पर वह कहते हैं कि कैबिनेट की बैठक में शामिल होता रहा हूं, लेकिन गुरुवार की बैठक में नहीं जा पाया। कैबिनेट की बैठक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में भी मंत्री मदन सहनी ने समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर मनमानी का आरोप लगाया था। मदन सहनी ने तब कहा था कि विभाग में मंत्रियों की कोई नहीं सुनता है, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। समाज कल्याण विभाग में सालों से कई अधिकारी जमे हुए हैं और मनमानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हटाने की बात कही तो विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सुनने से इनकार कर दिया। तो एक बार फिर से अधिकारी और मंत्री के बीच तल्खी की बात सामने आ रही है बिहार में। और ये नई बात भी नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष आरजेडी आरोप लगाती रही है कि अधिकारियों का मनमाना हो गया है, अधिकारियों का बोलबाला हो गया है नीतीश सरकार में, वो किसी की भी नहीं सुनते। और इसकी बानगी आपने देखी है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विधानसभा में शिक्षकों के टाइमिंग को लेकर कहा था कि 10 से 4 होना चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है। अब 1 साल होने को है। तो अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। ये खबर आ रही है पटना से, बड़ी खबर है। और अब देखना होगा कि इस पर आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और फिर मंत्री जी ने तो सब कुछ कह ही दिया है। आगे और क्या होता है? क्या मंत्री जी को पद से हटा दिया जाएगा या अधिकारी का तबादला कर दिया जाएगा? देखने वाली बात होगी। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।